नमस्कार मन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश दुनिया की खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुलाम जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर चले बम गोली, 20 मरे, दर्जनों घायल। अमेरिका ईरान के बीच में अघोषित युद्ध विराम जारी। कारगिल जनता पार्टी की शर्त, सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ न हो कोई कानूनी कार्रवाई। अब आरक्षण हटाओ की मुहिम। रिजर्वेशन हटाओ के 56 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे। 3 दशक का भरोसा तोड़ करके पड़ोसी ने बुझा दिया घर का चिराग। और भारत की आर्थिक स्थिति को देख करके, प्रगति को देख करके सडन इंटरनेट पे अब समाचार विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं, गुलाम कश्मीर में इसमें रस्साकशी चल रही है। वहाँ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जारी किया हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में पाकिस्तान असमर्थ है। वहाँ के लोग खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, इंटरनेट, बिजली सहित समान समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी जनता सड़कों पे है और सरकार वहीं अनदेखी कर रही है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जब उनका नेतृत्व उनके हाथ में होगा तो कुछ भी संभव है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया हुआ है कि वहाँ पे आरक्षण लगा करके वहाँ की बहुमूल्य सीटों को अपने हाथ में लेकर के उस पर नियंत्रण किया हुआ है। इसी का विरोध करते हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जनता के साथ प्रदर्शन कर रहा है। इसको दबाने के लिए वहाँ की सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कल वहाँ पे गोलीबारी करा दी। प्रदर्शनकारियों में बम गोले दाग दिए, जिससे 20 लोग की मरने की पुष्टि हुई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के माने तो मरने वाली संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये अमानवीय कृत्य है, जिस पर प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका ईरान के बीच अघोषित युद्ध विराम जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिन से अमेरिका शांत पड़ा हुआ है और लगातार अपने पोस्ट करके वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ईरान घुटने पर बैठ करके समझौता के लिए गिरा रहा है। ईरान पलटवार करते हुए कहता है कि स्टेट ऑफ मुल्क को छोड़ करके हम किसी भी चीज़ पर वार्ता नहीं करेंगे, ये हमारा इस पर अधिकार है, अमेरिका को मानना होगा, तब आगे की बातें होंगी। वहीं ईरान ओमान में समझौता हुआ है। ओमान ने ईरान को मोटिवेट किया है कि आप स्टेट ऑफ मुल्क से सैनिकों को कम करें और मालवाहक जहाज़ों को आवाजाही बनाए रहें, ताकि वैश्विक मार्केट में तेलों की संकट न उत्पन्न हो पाए। इससे ईरान बैकफुट पाया और तेल के दाम भी गिरे हैं, शेयर मार्केट उठे हैं। वहीं भारत की बात करते हैं। कारगिल जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी के खिलाफ कानूनी न करने की मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं, 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया था, जिसमें उसने लोगों को आह्वान किया था कि लोग आवें और भीड़ में शामिल हों। लेकिन इसके बीच में और अराजकता भी घुस गए थे, जो बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ किया। और बताते रहे संसद मार्ग, टास्टाय मार्ग, जनपथ मार्ग, कर्नाटक प्रदेश, अशोक रोड तक वहाँ प्रदर्शनकारियों में घुसे हुए अराजकता जमकर तोड़ की, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस को मारा, आसपास दुकानें तोड़ी, कारों को क्षति पहुंचाया और आसपास के विभागों में घुस करके डंडे लाठी से वार किया। लेकिन पुलिस की सतर्कता, सरकार की सतर्कता ने कोई अप्रिय घटना होने से रोका। सरकार ने 2500 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया है जो अराजक तत्व है, और लगभग 1500 लोगों को चिन्हित किया है जो हत्या, लूट और में षड्यंत्र में शामिल हैं। उन पर कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन कारगिल जनता पार्टी कहती है कि अगर प्रदर्शनकारियों पे किसी भी पे कार्रवाई होगा तो अपनी मुहिम फिर से छोड़ देंगे। समझने वाली बात यह है कि अराजक तत्वों को रोकने के लिए हमारी विपक्ष की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आप पार्टी हो, किसी ने भी उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये देश के हित के लिए एक तरह से खतरा ही माना जा सकता है। इस पर सरकार को, विपक्ष को विश्वास में लेकर के उनको अराजक तत्वों पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में धरने प्रदर्शन पे अराजक तत्व घुसने के साहस न कर सकें। अब कारगिल जनता पार्टी के नीट परीक्षा लीक के मामले में जिस आंदोलन चला था, इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़े थे, उसी तब अब आरक्षण हटाओ की मुहिम चली है। रिजर्वेशन हटाओ की मुहिम पे 56 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे देखे जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। कल गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में
3 दशक पुराना विश्वास तोड़ करके पड़ोसी ने घर की चिराग बुझा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सरपा कारोबारी हनुमान प्रसाद का पुत्र वैभव, 10 वर्षीय पुत्र वैभव आसपास साइकिल से टहल रहा था, तभी पड़ोसी सर्वेश भट्ट, जो संभवतः कंप्यूटर के टीचर था, उसका अपहरण कर लेता है और उसे मैसेज भेज करके फिरौती मांग करता है। और इसके बाद जब हनुमान प्रसाद ने कोतवाली में जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दिखाते हैं तो सर्वेश भी उनके साथ रहता है। 4 घंटे तक बच्चे को खोजबीन कराने में मदद करता है, उसका चप्पल बरामद करता है। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश किया तो उसने राज नहीं खोला, लेकिन सीसी कैमरा ने सारे राज खोल दिए कि अंतिम मुलाकात सर्वेश भट्ट से हुआ था। जब पुलिस ने जोर जबरदस्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ उसके बेसमेंट में बच्चे का शव बरामद हुआ। इसको लेकर वहाँ पे तनाव की स्थिति है। लोग चाहते हैं सर्वेश को उनके हवाले, जनता के हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे अरेस्ट कर लिया है। कल उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इंटरनेट की मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे हमें समझना होगा, ये स्थिति भय से भयावह हो सकती है। अब आज का विचार, मन शांत हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। इस कथनी के साथ आज समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।